दरवाज़ा खोलते ही बेटी ने बताया, मम्मी सुनीता आंटी काम वाली आ गई है। यह खबर सुनते ही संजना की दिन भर की थकान उतर गई। जल्दी से हाथ मुंह धोकर वह किचन में गई तो सुनीता बर्तन मांज रही थी। संजना ने बनावटी गुस्से से कहा, सुनीता कहाँ थी 3 दिनों से? मैं कितनी परेशान हुई थी। वह कुछ भी नहीं बोली और बर्तन मांजती रही। क्या बात है, बोलती क्यों नहीं? संजना ने चाय चढ़ाते हुए पूछा तो वह रोने लगी। उसका चेहरा अपनी ओर कर जब उसने देखा तो उसकी आंखें सूजी हुई थी और होठों के पास थोड़ा जख्म भी था। यह क्या सुनीता, कहीं गिर गई थी क्या? नहीं दीदी, मेरे आदमी ने मुझे मारा, उसने रोते हुए कहा। क्या कह रही है तू? उसने तुझ पर हाथ उठाया? देखने में तो बड़ा शरीफ लगता है, फिर यह सब कैसे हुआ? क्या बताऊं दीदी, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है, कह सुबक सुबक कर रोने लगी। संजना ने उसे किसी तरह चुप कराया और चाय दी। चाय पीते हुए भी उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर अनेक हाव भाव आ जा रहे थे। जब वह थोड़ी संयत हुई तो बोली, दीदी उस दिन आपके यहाँ से काम करके जब मैं दूसरे घर गई तो उस दीदी को अचानक कहीं जाना पड़ गया और उन्होंने मेरी जल्दी छुट्टी कर दी। इसीलिए मैं उस दिन जल्दी काम से छूटकर घर गई तो देखा मेरा आदमी और मेरी भाभी एक साथ बिस्तर पर। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा गया। मुझे मेरे पड़ोसियों ने 1-2 बार चेताया भी था, लेकिन मैंने कभी दूसरों की बातों पर कान ना धरे क्योंकि मुझे अपने आदमी पर पूरा भरोसा था। लेकिन उन दोनों ने तो मेरे भरोसे को तार तार कर दिया। मैंने उन दोनों को खरी खरी सुनाई तो वह मेरी भाभी की तरफदारी करते हुए मुझे ही पीटने लगा और बेशर्म होकर वह तमाशा देखती रही। वह तुझे पीटता रहा और तू कमज़ोर हो पीटती रही। पुलिस को फ़ोन कर देती तो दोनों के होश ठिकाने आ जाते। क्या फ़ायदा दीदी, रहना तो उसके साथ ही है। क्यों रहना है उसके साथ? सारा दिन काम तू करे और वह नकारा बैठा बैठा खाए। अरे धक्के मार ऐसे आदमी को जब तुझे करके ही खाना है तो उसकी क्या ज़रूरत? कह तो आप ठीक ही रही हो दीदी, पर छोड़ी गई औरत की समाज में क्या जगह होती है यह तो आप औरत होकर अच्छे से समझती होगी। फिर उसने मुझसे माफ़ी मांग ली। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने गांव चले जाएंगे, वहीं कुछ मजदूरी कर लेंगे। उसके गांव जाने की बात सुन संजना परेशान हो गई क्योंकि सुनीता उसके यहाँ कई सालों से काम कर रही थी। वह घर की सदस्य ही बन गई थी। उसके जाने के बाद ऐसी काम वाली कहाँ से मिलती? उसका मन कुछ स्वार्थी सा हो गया। हाँ, हमदर्दी भी उसे पूरी थी। उसे समझाते हुए वह बोली, पगली गांव जाने से क्या समस्या का हल हो जाएगा? और क्या वहाँ भी ऐसा ही कुछ हुआ तो क्या करेगी? और तेरे बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य तू थोड़ा ध्यान से सोच ले, जल्दबाजी ना कर। 3 दिन से सोच ही रही थी दीदी। बच्चे गांव में पढ़ लेंगे और जब वहाँ जी तोड़ मेहनत करेगा तो इसके सिर से सब अय्याशी का भूत उतर जाएगा। यहाँ तो पड़े पड़े खा रहा था, विश्वास तो इससे मेरा उठ गया है। बच्चों के सिर पर बाप का साया बना रहे, इसीलिए साथ रहना मेरी मजबूरी है। और आगे मेरी किस्मत, कह वह चली गई। उसके जाने के बाद संजना के मन में विचारों का झंझावात सा उठ गया। क्या औरत इतनी कमज़ोर है कि अपने दम पर गुजर बसर नहीं कर सकती? क्यों कदम कदम पर उसे एक पुरुष के सहारे की ज़रूरत पड़ती है? उस आदमी की जगह सुनीता होती तो क्या वह उसे फिर अपनाती? यदि वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर।